हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। ये वीडियो हमारे उत्तराखंड ट्रिप के डे 6 का है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जागेश्वर महादेव मंदिर और बाबा नीम करोली आश्रम। दोस्तों, लेकिन यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड के जागेश्वर धाम की यात्रा पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह के 7 बज चुके और अब हम सभी लोग देख रहे हैं ऐसे कि ठाकुर जी के साथ जागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। सुबह का टाइम है इसलिए ये भी दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है, लेकिन हम लोगों का आज लंबा सफ़र है। हमें आज ही जयपुर के लिए निकलना है। 750 किलोमीटर की दूरी है, तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए और 7 बजे हम लोग दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यहाँ करीब हमें एक घंटा लग जाएगा और 8 बजे के बाद हम लोग हमारा जो डेस्टिनेशन है जयपुर, जो हमारा होम टाउन भी है, वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। प्रसाद की दुकानें लग चुकी हैं और ये मंदिरों का जो समूह था जागेश्वर धाम का, उससे हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। प्रसाद ले जाओ भैया, प्रसाद। बहुत से दर्शनार्थी दर्शन करके भी आ चुके हैं और ये नीचे छोटी नदी का रूप भी है और यहीं से मंदिर का जो गैलरी है वो चालू रहती है। अभी मेन एंट्रेंस गेट आगे है, तो हम लोग आगे से एंट्री लेंगे और मंदिर का जो कंपाउंड एरिया है वो यहाँ से चालू हो चुका है। घने देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच में, झुंड के बीच में मंदिर बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य। 145 मंदिरों का यहाँ समूह है जैसा कि बताया गया है। और मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा। 125 मंदिरों का समूह है, सॉरी मैं 145 बोल रहा था। इस प्रकार से इसकी एंट्री और आप पूरे मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हैं। ग्रुप ऑफ टेम्पल का पूरा मैप है यहाँ पे। और ये मंदिर समूह जागेश्वर जनपद अल्मोड़ा, यहाँ के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि लिखा हुआ है कि जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया था तथा इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित है, जिनका निर्माण काल 7वीं शती ईस्वी से 18वीं शती ईस्वी के मध्य में है। यह मंदिर भगवान शिव तथा अन्य देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर, जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलीश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख है। कस्तूरी शासकों 7वीं शती ईस्वी से 14वीं शती ईस्वी तक मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया तथा चंद्र शासकों 15वीं शती ईस्वी से 28वीं शती ईस्वी द्वारा समय समय पर दिए गए दानों से इसे धार्मिक संपन्न का बोध होता है। यह मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। इस प्रकार से ये हिस्ट्री लिखी हुई है मंदिर के बारे में। और अभी हम लोग मेन मंदिर के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। पहले दर्शन कर लेते ये मेन मंदिर में हम लोग लाइन में लग चुके हैं दर्शन के लिए। और भोले बाबा के बहुत ही अलौकिक श्रृंगार, बहुत ही अलौकिक रूप था और अंदर पुजारी जी ने पूजा करवाई इसी तरह से। बहुत ही आनंद आया हम लोगों को।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के परिसर में कई फैमिली पूजा भी कराने बैठी हुई है। तो अब यहाँ अलग अलग मंदिरों में हम लोग जा रहे हैं। आप देखते हैं पीछे भी किस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर है, सभी में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ देखिए सारे मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। जो मेन मुख्य मंदिर था उसके जस्ट पीछे की तरफ हम लोग आए हैं और ये पुष्टि माता मंदिर है जहां अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मां पुष्टि माता मंदिर के हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम लोग मंदिर के पूरे परिसर को अब विजिट कर रहे हैं। देखिए ये मंदिर भी वही पकौड़ा शैली जो है उत्तराखंड के मंदिरों की शैली बना हुआ है। इस प्रकार से मंदिर मुझे केदारनाथ के मंदिर की जो डिज़ाइन है वो याद आती है इनको देख के। दोस्तों, हरिद्वार से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 340 किलोमीटर है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इन मंदिरों तक जाने के लिए आपको पिथौरागढ़ रोड पर करीब 35 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। दोस्तों, इस धाम में छोटे बड़े कुल 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव का है। यह मंदिर आज से करीब 2500 वर्ष पुराने हैं। हाँ, तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। शिव जी के दर्शन हुए बहुत ही अच्छे, चारों तरफ शिवलिंग शिवलिंग है। और बेटा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ एनर्जी ऐसा कुछ लगा? हाँ, इसको एनर्जी। और आपको? मुझे भी सेम। दोस्तों, इस मंदिर की एक खास बात यह है कि माना जाता है कि यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई थी। और ये थोड़ा एक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है, लेकिन शिवलिंग अभी भी यहाँ पे स्थापित है, विराजमान है शिवलिंग। और देखिए यहाँ भी शिवलिंग बचे हैं सिर्फ, और मंदिर पूरा ऊपर का ऐसा पूरा गायब हो चुका है। तो मेरी आर्कियोलॉजिकल विभाग से गुजारिश है उत्तराखंड के या इंडिया के कि इन मंदिरों को सहेजने का काम किया जाए, इससे हमारी विरासत हमारी आने वाली पीढ़ियों को देख सके, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी विरासत को देख सकें। और ये जो मेन मुख्य मंदिर था उसके जस्ट सामने इस प्रकार से एक मंदिर और है जिसकी एंट्री पीछे तरफ से है, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। और ये केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का 4 धाम में से एक है, उन्हीं का एक छोटा रूप यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो मंदिर समूह है उसमें एक मंदिर जो है केदारनाथ बाबा के मुझे बहुत ही सुंदर प्रसन्न हुए। सेम उसी रूप में है जिस प्रकार से मेन केदारनाथ मंदिर में बाबा केदारनाथ की जो रूप है वैसा ही रूप यहाँ पे है। और ये नंदा देवी या नव दुर्गा मंदिर है। ये इस प्रकार से एक मुख्य मंदिर और आ रहा है। और भाई यहाँ एक कुंड भी बना हुआ है, ये देखिए कमल के फूल इसमें उगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कुंड। और अभी हम मुख्य मंदिर जो और है यहाँ पे उसमें ही हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। इस प्रकार से मुख्य मंदिर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, और फिर बाहर आके आपसे फिर से मिलते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राय थे। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। जागेश्वर धाम का सीनिक व्यू, सभी मंदिरों हम लोग दर्शन करके आए हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव, बहुत ही गजब।
अपने आप में एक अलग ही तस्वीर पैदा करती हुई ये मंदिरों का समूह। और क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे यहाँ कैसा आनंद मिला, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको इस आनंद की अनुभूति लेने के लिए आपको जागेश्वर धाम आना पड़ेगा। बच्चों को आप लाइए, परिवार को लाइए, बुजुर्गों को लाइए और दर्शन कराइए। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि 25 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी यहाँ कहीं काउंटर दिखा नहीं कि जहाँ ऐसा जमा कराया जा सके। तो भी आए हैं और अब हम लोग यहाँ से हमारे जो होम स्टे है उसको जा रहे हैं। वहाँ से हमें रूम चेकआउट करके और आगे हमारा जो आज का सफ़र है जयपुर के लिए, तो हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों, जाने की इच्छा तो नहीं हो रही यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा और आगे का सफ़र बाकी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर, तब तक के लिए बाय। यहाँ से आप ये सीढ़ियाँ उतर के और घाट पे रहते हैं। फ़िलहाल नदी में बहुत ही कम पानी है, तो जब पानी ज़्यादा उसको नहाते। और इसके अलावा यहाँ पे एक पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर भी है, लेकिन इसका खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। तो फिलहाल हम ये लोग नहीं देख पा रहे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ये है यहाँ का म्यूज़ियम, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बना हुआ बाहर से। ये जैसे कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, जागेश्वर, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अल्मोड़ा से आगे निकल रहे हैं नैनीताल की तरफ और फिलहाल हम 35 किलोमीटर गाड़ी चला। तो अभी यहाँ से हमारा रूट है आज का अल्मोड़ा से नैनीताल और फिर नैनीताल से जयपुर के लिए। फिलहाल हम लोग अल्मोड़ा क्रॉस कर रहे हैं 35 किलोमीटर। यहाँ से नैनीताल रह गया करीब 70 किलोमीटर। 12 बजे तक जयपुर अपने घर पहुँचने का। तो अब देखिए हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो आगे आ चुके हैं, करीब 1 घंटा हो गया हम लोग ड्राइव करते हुए जागेश्वर धाम से अल्मोड़ा के लिए। और ये पूरा अल्मोड़ा सिटी आप देख सकते हैं सामने। आज हमारा 5 नाइट हम होल्ड कर चुके और 6th नाइट जो आज की रात है हम लोग करके पहुँचेंगे। अब आगे का हमारे रास्ते में जो भी अपडेट होगा हम आपको फिर से बताएंगे। और बात देखिए अल्मोड़ा की खूबसूरत घाटियाँ, रंग बिरंगा शहर। दोस्तों, रात को ऊपर तो बहुत सर्दी थी जागेश्वर धाम में तो, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल वैसी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। देखिए सामने शहर आ चुका, अल्मोड़ा बाजार 8 किलोमीटर, लमगड़ा 30 किलोमीटर, हल्द्वानी 97 किलोमीटर। पूरा जाम लगा हुआ अल्मोड़ा सिटी के अंदर, जाम से लोग निकल रहे हैं। आज तक मैंने सुना ही था अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई, आज हमने ली है यहाँ से सिटी में से निकाल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद अल्मोड़ा से नैनीताल की दूरी 65 किलोमीटर की थी, लेकिन नैनीताल पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले ही हमें विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के भी दर्शन करने का मौका मिला। में हमें वर्ल्ड फेमस एक जगह कैची धाम वो भी मिला और इस समय हम लोग कैची धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग की यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है कि रोड के साइड में आप करवाना। दोस्तों, इस तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। दोस्तों, इस स्थान का नाम कैची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। कैची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा नीम करोली महाराज 17 वर्ष के थे
तब वह सब कुछ जानते थे। उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा हनुमान जी के अवतार है। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। 1964 में बाबा जी ने यहाँ पे हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। दोस्तों, बाबा के भक्तों में आम आदमी से लेकर कई वीआईपी लोग शामिल। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी को अपना गुरु व आराध्य मानते थे। बाबा जी ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। हालांकि वे आडंबरों से दूर रहते थे। एकदम आम आदमी की तरह जीने वाले बाबा नीम करोली तो अपना पैर भी छूने नहीं देते थे। ऐसा करने वालों को वह हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। दोस्तों, बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। एक जनश्रुति यह है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। एक और जनश्रुति है कि बाबा ने कड़ी धूप में अपने एक भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया। बाबा के भक्त और जाने-माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी पुस्तक में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा जी था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर है। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। माता वैष्णो देवी का मंदिर, बाबा नीम करोली महाराज प्रकार से मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से मेरा रोड पे मैं जा रहा था और रास्ते में ही कैची धाम पड़ गया। इत्तेफाक था, इत्तेफाक नहीं, मेरी किस्मत थी कि मुझे आज कैची धाम भी दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही खूबसूरत सीन, बहुत ही खूबसूरत जगह। और अल्मोड़ा साइड में जाते हैं तो मेन हाईवे पर ही आपको ये बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम मंदिर पड़ेगा। तो ज़रूर इसके दर्शन करें, बहुत ही सुखद अनुभव होगा। और यहाँ रुकने के लिए भी कुछ होम स्टेज वगैरह आगे बने हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो मेरे सनातन प्रेमियों, आप देख रहे हो इस वक्त हमें अल्मोड़ा के पास बहुत प्रसिद्ध बाबा नीम करोली बाबा के आश्रम में कैची धाम जो जगह है यहाँ, और यहाँ की आस्था बहुत तगड़ी है। अभी हम 9 तारीख को यहीं हैं, 9 जून को, 15 जून को इनका एक बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है और उसी की तैयारी चल रही है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ बिल गेट्स और जकरबर्ग भी यहाँ आए थे। दोस्तों, देखा आपने बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइए आप लोग भी कभी और कुछ सुखद आनंद की अनुभूति कीजिए। तो जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। बगल में नैनीताल का व्यू, बहुत ही खूबसूरत शहर, लेकिन मैं यहाँ पहले घूम के जा चुका। 2 डे का टूर था मेरा, 2 दिन का। बिल्कुल झील के किनारे आ गए। और ये मॉल रोड चालू हो चुकी है। मॉल रोड 0 किलोमीटर, और यहीं से हम काठगोदाम की साइड आगे जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब जैसा कि सफ़र में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, हमारे साथ भी हो चुकी और हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी। और यहाँ एक ये भैया है। बहुत अच्छे है कि इंसान हमें मिले हैं। ये सामने इनकी दुकान है फ्रूट वगैरह की, सब्जी वगैरह की। तो ये देखिए हमारी मदद कर रहे हैं। बाबा के दर्शनों के लिए आए थे इधर उत्तराखंड। देखिए शायद हम मैं शुरुआत से आप लोगों को बोलता हूँ कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही नेक दिल, साफ मन के और सच्चे दिल होते हैं, और एनी टाइम कभी भी आपकी मदद करने नहीं चूकते। मैंने आपको बीच रास्ते में बताया था कि एक अम्मा मिली थी,
वो मुझे बता रही थी कि हम चाहे खुद भूखे रह ले, लेकिन कोई टूरिस्ट आएगा तो हम उसे खाना खिला के ही सुलाएंगे। तो वैसे ही लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल सीधे अच्छे। मुझे काम भी नहीं करने देते, खुद ही लग गए भैया। देख गाड़ी हमारी पंचर हो चुकी थी। नाम क्या आपका? दीपेश पाठक। हाँ जी, दीपेश पाठक जी है भैया। और ये नैनीताल में ही आसाद डेल नाम से इनकी एक दुकान है। देखिए यहाँ ये दुकान है इनकी, बिल्कुल ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल वगैरह है। चलिए, ये आड़ू, ये काका बताना, ये आड़ू है। मम्मा ये ने मना करा था। 80 रुपीज़ किलो है ये, और हम इसको अभी इंजॉय करेंगे। आड़ू, पीच। पीच इंग्लिश में से कहते हैं। देखिए फ्रूट दिखाइए, किस प्रकार के फ्रूट्स हैं। ये खुमानी है, ये पलम है, ये खुमानी है, ये पलम है, ये आम है। असल में हुआ क्या दोस्तों कि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और नॉस्ट हमारी गाड़ी चल रही है। आप देखेंगे हम सब बीच में एक नीम करौली महाराज के लिए के दर्शन के लिए रुके थे, आधा से पौन घंटा। और अभी हम लोगों ने सोच तो रखा था कि हम काठगोदाम जाके रुकेंगे, लेकिन काठगोदाम से पहले यहीं पे 25 मिनट पहले हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी और पूरी हवा निकल गई कंप्लीट। ट्यूबलेस टायर थे लेकिन फिर भी निकल गई पूरी हवा। बड़ा पंचर लग रहा है, कोई नहीं, इसको आगे दिखाएंगे। ये पंचर जो हुआ है जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है एश डेल बुटीक होटल नैनीताल। इस जगह फ़िलहाल हमारी गाड़ी को रेस्ट भी मिल रहा है। और भैया जो है, एक अनजान भैया, ये भैया यही रहते हैं? हाँ, मेरा बेटा है। अच्छा, ये काका के बेटे हैं जो फ़ौरन हमारी मदद के लिए लग गए हैं। बेटा है, बड़ा बेटा एडवोकेट है। एडवोकेट है, बड़े बेटे। देखिए इन्होंने यहीं पे रोड पे दुकान लगा के अपने बड़े बेटे को एडवोकेट बनाया। तो देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आज भी। बड़ा बेटा इनका एडवोकेट है, छोटा बेटा यहाँ दुकान संभालते साथ में। और भैया ने फ़ौरन हमारी गाड़ी देखते, फ़ौरन हमारी, हमने कुछ कहा भी नहीं, उससे पहले आगे मदद के लिए लग गए और अपनी गाड़ी में जैक निकाल लाए और फ़ौरन देखिए फ़ौरन हमारी गाड़ी को तैयार कर दिया। जबकि हमारी गाड़ी के बोल्ट वगैरह बहुत गर्म हो चुके थे, काफ़ी गर्म हो चुके थे। मुझे तो हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्तों। फ़िलहाल इधर ये सब लोग फ्रूट्स के आनंद लेते हुए, हमारी मम्मी भी आम खाते हुए, और ये बच्चे और ये भी सब आम, आलू बुखारे, पीच वगैरह खाते हुए। तो अभी हम तो अभी बाद में खाएंगे, फ़िलहाल हम आपके लिए ब्लॉग कर रहे हैं। और बाकी सब बढ़िया, ठीक, मज़े। आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा, आप लोग तो बताएंगे, मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा, क्योंकि मुझे मदद करने के लिए कई लोग रास्ते में मिले और उसमें इन भैया का भी एक नाम शामिल हो गया जिन्होंने मेरी बहुत बढ़िया हेल्प करी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फ़ौरन हमारी हेल्प करी। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल यहाँ कुछ देर हम रुकेंगे क्योंकि गाड़ी हमारी थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो थोड़ा रेस्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 20 किलोमीटर चल चुकी है और अभी यहाँ से दिल्ली करीब 200 किलोमीटर है, उसके बाद में जयपुर है। तो फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं और शाम के 5 बज चुके हैं। तो अब देखो घर कितने बजे तक पहुँचते हैं। इस प्रकार दोस्तों मेरे उत्तराखंड ट्रिप का आज ये 6वां दिन था और मेरी उत्तराखंड टूर पूरा कंप्लीट हुआ। इस टूर के कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप प्लीज़ हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्रिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो देखें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।